हेलो डियर, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग अकाउंटिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कस और स्टडी करेंगे। टॉपिक है कैपिटल एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। ये न सिर्फ इंटरमीडिएट बल्कि आपके ऑनर्स क्लासेस और प्रोफेशनल स्टडीज में भी काम आएंगे। आइए स्टडी करते हैं। कैपिटल वर्सेस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है जानते हैं। कैपिटल जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूंजी और कैपिटल एम्प्लॉयड जिसे हम कहते हैं विनियोजित पूंजी। थोड़ा सा अंतर है, बस उसको समझना है। सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटल को। क्या होता है कैपिटल? तो हम कहेंगे द अमाउंट और एनीथिंग वैल्यूएबल व्हिच इज इन्वेस्टेड इन एनी बिजनेस is called capital। हिंदी में ऐसे समझ लें कि ऐसी कोई भी राशि या मूल्यवान वस्तु जिसे व्यवसाय के मालिक के द्वारा लगाई जाती है या विनियोजित की जाती है या फिर जिस राशि से व्यवसाय प्रारंभ की जाती है तो उसे हम पूंजी कहेंगे। आगे चलकर और भी आप अपनी तरफ से कुछ अतिरिक्त में बिजनेस में लगा देते हो उसे हम एडिशनल कैपिटल कहेंगे। तो ये है आपके कैपिटल। एक फार्मूला के रूप में कह सकते हैं कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स और माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये कैपिटल का फार्मूला है। टोटल एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को शामिल नहीं किया जाएगा। और जितने भी आउटसाइड लायबिलिटीज है, दैट मींस बाहर से जो आप लोन लिए हैं, कर्ज लिए हैं नॉर्मली, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ये होता है आपका कैपिटल। कैपिटल के और भी बहुत सारे नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं जान लेते हैं। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑनर्स इक्विटी, इंटरनल इक्विटी, नेट एसेट्स, नेट वर्थ, प्रोप्राइटर्स फंड, इंटरनल क्रेडिटर्स। एंड इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी मान सकते हैं किसी विशेष स्थिति में। कैपिटल के ये बहुत सारे नाम हैं जो आपको याद रखना है। अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। ऑनर्स इक्विटी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मालिक जो अपने तरफ से अपने पर्सनल मनी बिजनेस में लगाते हैं वो होता है कैपिटल। वो या तो कैश के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं तो कोई एनीथिंग वैल्यूएबल, मैंने यहां दिया है एनीथिंग वैल्यूएबल। एनीथिंग वैल्यूएबल मतलब कोई भी चीज, अगर आपके पास फर्नीचर है उसका वैल्यू है, बिजनेस में लगा दिया तो कैपिटल हो गया। अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, वैल्यूएबल है, बिजनेस में लगा दिया तो वो कैपिटल हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग है, वैल्यूएबल है, वो आप बिजनेस में उसको आप लगा दिए तो वो कैपिटल हुआ। तो कोई भी चीज जो आपका अपना है और उसको आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया, यूज किया तो वो आपका कैपिटल हो जाता है। अब हम जानते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। सेकेंड टॉपिक है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। इसे हम हिंदी में विनियोजित पूंजी कहते हैं। क्या होता है ये? व्यवसाय के मालिक ने अपनी पर्सनल मनी जो ऑनर्स इक्विटी कहलाएगा और कैपिटल कहलाएगा, उस कैपिटल और पर्सनल मनी जो ऑनर्स इक्विटी है उसके साथ साथ बिजनेस में कुछ अलग से आउटसाइड लायबिलिटीज या एक्सटर्नल लोन या लॉन्ग टर्म लोन जो होता है, जो बाहर के किसी महाजन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनी से कर्ज लेकर के तब बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो कर्ज जो बाहर से लिया गया है और अपना जो पर्सनल मनी अर्थात कैपिटल है, दोनों को टोटल करके दोनों कुल राशि को बिजनेस में लगा दिया तो वो कुल राशि जो होता है, अमाउंट जो होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। आइए डेफिनेशन जानते हैं। द total amount which is invested in
any business is called कैपिटल एम्प्लॉयड। कहता है द टोटल अमाउंट। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे कैपिटल के डेफिनेशन और कैपिटल एम्प्लॉयड के डेफिनेशन में हमने एक चीज का डिफरेंस लिया, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का मतलब वही हुआ जो मैंने आपको बताया, जो मालिक ने अपनी कमाई हुई, अपने पर्सनल मनी और बाहर से जो लोन लिया गया है, उन दोनों को ऐड करके तब एक साथ बिजनेस में लगाते हैं, तो वो कुल राशि जो होता है, कहता है विच इज इन्वेस्टेड इन एनी बिजनेस, जो अपने बिजनेस में, संस्था में, कंपनी में वो लगा देते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसी कुल राशि को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का नाम देंगे। यहाँ पे शर्त ये है, कैपिटल एम्प्लॉयड में वो राशि शामिल नहीं होगा जो खर्च किया गया है इंटेंजिबल एसेट्स अर्थात गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट के लिए, या फिर फिक्टिशियस एसेट्स के लिए जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। ये जो अमाउंट हैं जो लंबे समय के लिए खर्च किए गए हैं, जिसका बेनिफिट तो मिल रहा है बल्कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है और कोई वैल्यू नहीं है, तो ये जो होता है फिक्टिशियस एसेट होता है और उसको शामिल नहीं किया जाएगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी शामिल नहीं किया जाएगा, तो जो अमाउंट होगा वही कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। एक बात आपने कॉमन देखा, क्या कैपिटल के जो हमने डेफिनेशन लिया उसमें यहां आपने देखा कि कैपिटल को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी करते हैं, लेकिन किस स्थिति में? अगर आपके क्वेश्चन में एसेट्स नहीं दिए हो या लायबिलिटीज नहीं दिए हो और कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो रही हो, तो आप जो भी कैपिटल दिया हुआ है बिजनेस में उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड मान लिया जाएगा। इसलिए कैपिटल को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी मान सकते हैं उस स्थिति में जब एसेट्स या लायबिलिटीज या दोनों ही नहीं दिए हो तब। फार्मूला के रूप में अगर आप जाने तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्या होता है जान लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू लायबिलिटी साइड का अप्रोच लेंगे तब हो जाएगा यहां पे ऑनर्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और माइनस इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो माइनस कर देंगे, तब जाके निकल जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। आप देख रहे हो फार्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का, ऑनर्स इक्विटी जिसे हम कैपिटल कहते हैं जो पर्सनल मनी होता है ओनर का, मालिक का, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो बाहर से किसी संस्था या बैंक से या कंपनी से लाया गया है दीर्घकालीन दायित्व, उसको दोनों को जोड़ देंगे, टोटल अमाउंट निकलेगा। उसमें से इंटेंजिबल एसेट्स के लिए आपने अगर पेमेंट किया, दैट मींस गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन सभी के लिए अगर आपने पेमेंट किया है तो वो माइनस कर दिया जाएगा, और फिक्टिशियस एसेट्स के लिए अगर खर्चा किया वो माइनस कर दिया जाएगा, या फिर कोई गैर व्यापारिक जो विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है, उसमें किया तो वो माइनस करके जो अमाउंट बचेगा वही कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। अगर ये सब कुछ नहीं दिया है, इंटेंजिबल या फिक्टिशियस एसेट्स या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, तो ऑनर्स इक्विटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को मिला के ही कैपिटल एम्प्लॉयड माना जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो, ये क्लास कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड का समझ में आया होगा। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।